एक बालकांड की कथा है, बड़ी अच्छी कथा है। क्या? भगवान शंकर जैसा ज्ञानी संसार में नहीं है, और भगवान शंकर जैसा ज्ञानी राम कथा को अपने हृदय में रखता है। अच्छा, शिव जी जैसा ज्ञानी है कोई, लेकिन ऐसा परम ज्ञानी वो शिव, वह शिव अपने हृदय में यदि किसी को स्थान दे रहा है तो रामचरितमानस को, राम कथा को, राम के चरित्र को। अच्छा भैया, शिव जी के नक्शे सिकतक के जितने स्वरूप हैं उनमें किस किस का वास है? बोले शिव जी के चरणों में मानसरोवर है। बोलो, शिव जी के चरणों में क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर की यात्रा आप लोग करते हो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हो ना, कि हम स्नान करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शिव जी के चरणों में वो मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है कैलाश की तलहटी में, जो तिब्बत के भूखंड में है, तिब्बत के। अब आजकल तो वहां जाना मुश्किल पड़ रहा है। ये चीन जब से जो है विरोध में आया है, तब से जो है हमारा प्रभावित हो रहा है वो तीर्थ। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह से यात्रा कर ही रहे हैं। थोड़ा व्यवस्थित ढंग से हो जाती थी, अब थोड़ा विशेष सुरक्षा के साथ कर रहे हैं। क्यों भाई? लेकिन कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मानसरोवर जाने में हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन शिव जी के चरणों से जुड़ा है मानसरोवर। अच्छा, दूसरी बात, शिव जी के मस्तक पर गंगा जी हैं, जटाओं में। अच्छा, गंगा जी का काम क्या है? गंगा जी का काम भी मुक्ति देने का है। गंगे तौ दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। स्नान करो तो कहना ही क्या है। आपके क्षेत्र में ही गंगा जी होंगी, यहां से 10-15 किलोमीटर। क्यों? कौन सा घाट है आपका? नाना मऊ में गंगा जी है, यहां से 10-15 किलोमीटर, 5 ही है। अरे तब तो गंगा ही के तट पे बैठे आप, है ना। गंगा जी में स्नान करना तो कहना ही क्या, लेकिन दर्शन कर लो तो मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसी गंगा कहां रहती है? भगवान शंकर की जटाओं में। लेकिन रामचरितमानस कहां रहता है? हृदय में। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा। हृदय में रखा है राम के चरित्र को। यही पुस्तक जो रामायण ग्रंथ है, इसको शिव जी ने कहाँ रखा है? हृदय में। और एक बात बतावें, श्रोता इतने अच्छे हैं कि तुम लोगों को तो सोचना पड़ रहा है कि दुकान कैसे छोड़ें। दुकान छोड़ते हैं तो ग्राहक न चला जाए, और ग्राहक चला गया तो फिर पैसा रुपया कहां से आएगा? सोचना पड़ रहा है कि नहीं? फिर सोचते हो कोई बात नहीं है कि थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। फिर सोचते हो चलो कल किसी को दुकान पर परिवार के सदस्य को जिम्मेदारी देंगे, फिर हम चले जाएंगे सुनने के लिए। कोई और कामों में व्यस्त है, अपने अपने कार्य हैं, अलग अलग उनका महत्व है, प्रभाव है। लेकिन मैं कहता हूं कि शिव जी से बड़ा व्यस्त तो दुनिया में कोई नहीं है। शिव जी सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। क्यों? आप तो एक घर के मालिक हो, शिव जी तो पूरे विश्व के मालिक हो। इसलिए उनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ का अर्थ क्या है? पूरे विश्व के नाथ हो, स्वामी हो, मालिक हो। तो बताओ कितने व्यस्त होंगे?
क्या तुम एक छोटे मोटे परिवार के स्वामी हो तब व्यस्तता बता रहे हो? वो पूरे संसार के स्वामी हैं, कितने व्यस्त हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लेकिन जब कथा होती है तो वो सारी व्यस्तताओं को दूर कर देती। वो कथा जहां होती वहां चल देते हैं, नहीं मैं कथा सुनने। दो की विशेषताएं हैं तो वो शिव जी, हनुमान जी की और शिव जी की। यद्यपि भगवान शिव ही हनुमान है। जहां भी कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर पहुंचेंगे, जहां कथा होगी वहां शंकर जी जरूर पहुंचेंगे। अब आप कहो महाराज जी एक ही समय में एक ही टाइम में संसार इतना बड़ा है, चलो सबसे ज्यादा कथाएं पूरी दुनिया में भारत में होती हैं। क्यों भाई? सबसे ज्यादा कथाएं आध्यात्मिक देश पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश कौन है? भारत है हमारा। तो भारत में कथाएं ज्यादा होती एक ही समय में। अभी बिल्लौर में कथा चल रही है, हो सकता है 10, 25, 50 किलोमीटर दूर पर इसी समय कथा हो रही हो, या और कहीं हो रही होगी, किसी राज्य में हो रही होगी। अनंत रूप धारण कर रूप से पहुंचते हैं। सांसारिक वासनाओं का मोतियां बिंद है आंखों पर, इसलिए वो आंखें जो है देख नहीं पाएंगे हनुमान जी को न शंकर जी को। और जैसे ही कथा के द्वारा हम ऑपरेशन करेंगे ना, तो कथा में ही किसी दिन दर्शन हो जाएगा, अनुभव कर लोगे क्या हो गया। और फिर कहोगे अरे हम तो ये समझ रहे थे कि हनुमान जी सामने आ गए फिर चले गए। बस यही अनुभव ही होगा, यही अनुभव कथा में होगा। लेकिन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। आज भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतर रहे हैं और कुंभज के आश्रम में जा रहे हैं। दूरी कितनी है अब आप सुनिए। कुंभज ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में, और कैलाश कहां है? हिमालय। बोलो भैया कितना अंतर है? बहुत अंतर है कि नहीं? कई हजार किलोमीटर है कि नहीं? बोलो कितने तीर्थ मिल रहे हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, बोलो भाई, नैमिषारण्य, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, काशी, सभी तो मिलते जा रहे हैं। लेकिन सबको पार कर रहे हैं। सबको पार करते हुए कहां जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? कुंभज ऋषि के हैं। त्रेता की बात बता रहा हूं। कौन सा काल है, कौन सा युग है? त्रेता युग की बात बता रहा हूं। बालकांड की कथा है और रामचरितमानस की परंपरा में प्रथम दिन महत्व के साथ साथ भगवान शिव और कुंभज का मिलन ये जरूर होता है। तो आइए सुनिए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। अच्छा बोलो, परंपरा यह है कि ऋषि मुनि महात्मा किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन शिव जी किसके पास जा रहे हैं आज? कुंभज ऋषि के पास।
ऋषि शिव के पास जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा वो लोग कैलाश की यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हिमालय की यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन आज शिव जी को दक्षिण की यात्रा करनी पड़ रही है, किसके कारण बोलो? कथा के कारण, और कोई कारण नहीं है, केवल कथा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जी ने कहा तैयारी चल रही है कहीं जाने की, कहां जा रहे हो? जैसे आज कलयुग में पति ही पत्नी से पूछता है कहां जा रही हो? अरे कथा हो रही है रामलीला मैदान में, पता नहीं है तुमको? कथा सुनने जा रही हूं। अच्छा बोलो भाई, पति की हिम्मत नहीं है कि कथा के लिए पत्नी को रोके? कथा में जा रही है, अच्छी जगह जा रही है, कथा सुनने जा रही है, अच्छा अच्छा ठीक, जाओ 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 जाओ। लेकिन यहां त्रेता में शंकर जी को कहना पड़ रहा है अपनी पत्नी सती से कि मैं कथा सुन मंदिर में। बोलो पहुंचती हैं कि नहीं? मैं तुम तो ये स्नान कर लेती हैं एक लोटा जल लेके, देवी हम तो कहते हैं कि अगर ये ना हो तो देवी देवता प्यासे ही रह जाए, कोई पानी देने वाला नहीं है। सही बात बता रहे, प्यासे ही रह जाए वो, तो मालपुआ खाओ वो प्यासे रह जाए। लेकिन ये पिलाती हैं सबसे पहले, बोलो स्नान भी कराती हैं और जल पिलाती हैं। बोलो भाई कितनी बड़ी सेवा कर रही हैं देवी देवताओं की। मंदिर तो तुम बहुत बनवा देते हो, लेकिन देवता की पूजा पर ध्यान नहीं देते हो। ये भक्ति है। इसके बाद फिर आती हैं घर में, तब भी तुम नहीं जगते हो, फिर ये जगाती, उठ जाओ उठ जाओ। देखो हम इतने मंदिरों में दर्शन करके आ गई, और फिर याद रखना जल ले आती हैं, ले थोड़ा सा पान कर लो, मस्तक में लगा देंगी, पति के भी बच्चों के भी। क्यों लगाती कि नहीं? बच्चों के भी। ये श्रद्धा की बात है। यही तो, इसलिए तो कहता हूं कि तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही तो उस ब्रह्म को बालक बनना पड़ता है। तुम्हारी श्रद्धा के कारण बालक बनना पड़ता है। वो ऋणी हो गया है तुम्हारा, इतनी सेवा तुम कर रही हो कि वो ऋणी हो गया है। और बालक बन के इसलिए आता है कि तुमने मेरी सेवा की है, अब हम तुम्हारी सेवा करने आ रहे हैं, पुत्र बनकर के तुम्हारी सेवा करें। बोलो इसलिए पुत्र बनता है। किसके लिए पुत्र बनता है? सेवा करने के लिए। और बोलो सेवा करने के लिए आता है वो परमात्मा तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण। और इन्हें फोकट में लाभ मिल जाता है, क्योंकि ये अपने आप बाप बन जाते हैं। फिर तो भाई बन जाते हैं कि नहीं? क्योंकि भक्ति तुम्हारी जुड़ी है, शक्ति तुम्हारी जुड़ी है, सेवा तुम्हारी जुड़ी है देवी देवताओं के साथ। लाभ इनको मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। भगवान शंकर ने सती से कहा, लोग कहते हैं कि त्रेता का वातावरण कलयुग का वातावरण बहुत अंतर है। अब वातावरण सुन लीजिए यार। शंकर जी को सती से कहना पड़ रहा है कथा सुनने चलो, और फिर कहती क्या है? कथा सुनने चले। कौन कथावाचक है? आपसे बड़ा कोई कथावाचक दुनिया में है? भगवान शंकर ने कहा अगर तुम ये मानती हो कि मुझसे बड़ा कथावाचक कोई नहीं है, तो फिर मेरी बात को क्यों नहीं मानती हो? मानना चाहिए कि नहीं? जैसे पति को मानो लेकिन पति की भी मानो, रामायण को मानो रामायण की मानो, माता पिता को मानो माता पिता की मानो, गुरु को मानो गुरु की मानो। अब गुरु को मान रहे, गुरु की नहीं मान रहे, माता पिता को मान रहे, माता पिता की नहीं मान रहे। गड़बड़ है नहीं, संतुलन बिगड़ा हुआ है। मैं एक बात कहता हूं, कलयुग में सबसे ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म माताओं बहन बेटियों तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। उसमें अहम भूमिका तुम्हारी है, सहयोग इन सबका है। लेकिन त्रेता की बात मैं बता रहा हूं, भगवान शंकर को प्रेशर बनाना पड़ा, दबाव। नहीं नहीं चलो कथा सुनने के लिए। सती जी ने कहा कि कथावाचक का नाम बताओ। बोले कुंभज।
अरे बोले कुंभ मानी घड़ा होता है, सीमित ज्ञान रखने वाला वो व्यास है। आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन वो सीमित ज्ञान रखने वाला महात्मा, उसके यहां जा रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं कि और सब आप में अच्छा ही है, लेकिन भांग ज्यादा पी लेते हो तो अपना असर प्रभाव नहीं समझते हो कि मेरा प्रभाव क्या है। शंकर जी ने कहा हम भांग ही नहीं पीते हैं, जहर भी पीते हैं, जहर का असर है मेरे ऊपर। जब जहर का असर नहीं है तो भांग का क्या असर होगा। अच्छा बोलो भाई, जहर भी पिया, भांग ही पीते हैं कि जहर भी पीते हैं, बोलो। और जहर पीते हैं तो जहर का प्रभाव क्या है, मौत। लेकिन जहर शंकर जी का कुछ बिगाड़ पाया वो तो बताओ। भगवान शंकर ने कहा ये मत देखा करो कि मैं क्या पी रहा हूं क्या नहीं पी रहा हूं, कोई असर नहीं मेरे ऊपर। चाहे जितनी भांग पिला दो लेकिन नशा नहीं होता है, चाहे जितना जहर पिला दो मौत नहीं आती है। इसलिए तुम जब ये असर नहीं समझ पा रही हो और इस महिमा को नहीं समझ पा रही हो तो क्या समझोगी। इसलिए मेरे साथ चलो कथा सुनने के लिए। सती ने कहा एक बात बताएं, कहां है वो महात्मा। कहे महात्मा है दक्षिण भारत में। सती ने कहा जैसे ही चलेंगे कैलाश से तो मेरा मायका मिलेगा हरिद्वार कनखल, वहां रुक जाना। इतने बढ़िया बढ़िया बाबा हैं कथा कहने वाले हरिद्वार में, मैं सुनवाऊंगी। मेरा बाप है राजा, बड़े बड़े कथावाचक महात्मा आके वहीं कथा सुनाएंगे। देखो पिता का अभिमान आ गया कि नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि मायका बीच में पड़ रहा है। क्यों? मायका बीच में पड़ रहा है, वो साधारण नहीं है। हरिद्वार में कनखल है, कनखल में पैदा हुई थी, हरिद्वार ही है वो। कनखल मानी हरिद्वार, हरिद्वार मानी कनखल। और कनखल के राजा थे दक्ष प्रजापति जी, उनकी पुत्री है कौन, सती। अच्छा भैया, कैलाश से जब दक्षिण की यात्रा करोगे तो हरिद्वार कनखल कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या कह रही है, वहां मत जाओ। फिर कहे आप अपनी ससुराल में रुक जाओ, मेरा मायका आपकी ससुराल, वहां स्वागत भी होगा और बढ़िया बढ़िया महात्माओं को बुलवाऊंगी और कहूंगी पिताजी अच्छे संत बुलाओ, इनको कथा सुनवाओ। जैसे बिल्लौर वालों ने हमको बुलाया है चित्रकूट से, हैं कथा सुनवा रहे हैं तुमको सब। सती भी कह रही है कि बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं की वाणी सुनने को मिलेगी कनखल हरिद्वार में। भगवान शंकर ने कहा बस यही तो भाव है तुम्हारा, आकर्षण तुम्हारा पिता के प्रति है, आकर्षण तुम्हारा कथा के प्रति नहीं। शंकर जी स्पष्टवादी हैं, बोल दिए पिता के प्रति आकर्षण है लेकिन कथा के प्रति आकर्षण नहीं है। कुंभज ऋषि के यहां मैं क्यों जा रहा हूं कथा सुनने के लिए, इस बात पर विचार करो। हां बताओ, तुम कहती हो कि वो घट के समान है, लेकिन वो साधारण घट नहीं है, उनका नाम कुंभज ही नहीं है, उन्हीं का नाम अगस्त है। इतना बड़ा घट है कि पूरा समुद्र पी लिया। अच्छा बोलो, समुद्र किसने पिया था, जल्दी बोलो। महात्माओं में समुद्र किसने पिया था, अगस्त जी। अगस्त ही का नाम कुंभज है। अब बताओ पूरा का पूरा समुद्र किसमें समा गया, घड़े में। तो वो घड़ा विशेषता लिए कि नहीं लिए, जल्दी बोलो। घड़ा क्या है, विशेषता लिए। जैसे ये ब्रह्मांड एक घट में समाया है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है लेकिन घट कितना बड़ा होगा, सोचो जरा। लेकिन पूरा ब्रह्मांड किसमें समाया है, घट के अंदर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही घट में समय, घटाकाश है। तो घट के अंदर अब इसकी व्याख्या होगी तो बड़ी विचित्र व्याख्या होगी। अब लोग कहेंगे बाजार में कैसी बातें करते महाराज, पूरा ब्रह्मांड घड़े में, घट में, पता नहीं भांग खा के आए कथा कहने जाने क्या। अरे भैया तुम नहीं समझ पाओगे जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसके लिए अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा समझने में, इसलिए उस प्रसंग को अभी नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारी समझ में जो आ जाए वो सुनाऊंगा। सती पूरा का पूरा समुद्र पी लिया है उन्होंने, अगस्त ने, वही है कुंभज।
लेकिन समुद्र पीने के बाद भी उनके अंदर अभिमान नहीं आया, क्योंकि कुंभज, क्यों भाई, एक अपने को सीमित, कुंभज घड़ा मानी सीमित, चाहे जितना बड़ा घड़ा बना दो, बड़ा से बड़ा, लेकिन सीमित होगा आकार कि नहीं होगा उसका, बोलो भाई, बोलो होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि घड़ा नदी बन जावे या घड़ा समुद्र बन जावे, उसका एक आकार होगा, बोलो होगा आकार कि नहीं होगा। और एक बात आपको बताएं, आकार है तो उसमें कोई भी पदार्थ रखा जाएगा, उसकी एक सीमा होगी, लेकिन समुद्र में कितना जल है कोई सीमा नहीं है, लेकिन पूरा समुद्र किसमें समा गया, अगस्त में समा गया। लेकिन इसके बाद भी वो अपने को अभिमानी नहीं मान रहे हैं, अपने आप को कुंभज मान रहे हैं कि हम तो घट के समान हैं। तो जो निराभिमानी होते हैं, बस कथा उन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। जो निराभिमानी होते हैं, हम कथा उन्हीं के मुख से सुनते हैं। याद रखना, अभिमानी बनकर के कभी कथा नहीं कहना चाहिए वक्ता, और ज्ञानी बनकर के भी कथा नहीं कहना चाहिए वक्ता को, ध्यानी बनकर के भी कथा नहीं कहना चाहिए वक्ता को। वक्ता को तो निराभिमानी बनकर के कथा कहनी चाहिए, वही कथावाचक सफल है, उसी की कथा सफल है जो निराभिमानी। इसलिए वो कथावाचक बहुत हैं, लेकिन वो निराभिमानी महात्मा है, और उनके मुख से मुझे कथा अच्छी लगती है, उनके मुख से हमें कथा अच्छी लगती है, क्योंकि घड़े का पानी जब भी पियोगे कैसा लगेगा, घड़े में वही जल भरा जाएगा जो मीठा मधुर होगा, बोलो भैया, वही घड़े में जल भरा जाएगा। और सही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा स्वादिष्ट होता है घड़े का जल कि नहीं होता है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर नदी का जल भी घड़े में भर दिया जाए तो स्वादिष्ट हो जाएगा, जितना नदी डायरेक्ट आप लोग नदी का जल उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। नदी का जल भी अगर भर दिया जाए घड़े में तो स्वादिष्ट, कुएं का डायरेक्ट जल पियो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, कुएं से निकाल करके घड़े में जल भर के रख दोगे और फिर पियोगे, बोलो स्वाद बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? स्वाद बदल जाएगा। क्यों? वो घड़ा अपने को हमेशा सीमित समझता है, असीमित। सीमित का मतलब है अपूर्ण। बोलो भाई, सीमित का अर्थ क्या है? सीमित का अर्थ है अपूर्ण, और अपूर्ण का अर्थ क्या है? अपूर्ण का अर्थ है निराभिमानता। बोलो है कि नहीं निराभिमानता? इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना अपने, क्योंकि पूर्ण केवल इस जगत में है तो परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। केवल अगर पूर्ण है तो परमात्मा है, और अपूर्ण यदि है तो वो जीव है। बोलो है कि नहीं? लेकिन जीव जब परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा फिर अपने अंदर उसे स्थान दे देता है, तो वो पूर्ण हो जाता है। फिर आज भगवान शंकर ने कहा कि इतना बड़ा महिमा मंडित महात्मा तपस्वी पूरा समुद्र पी गया, लेकिन फिर भी अपने को कुंभज कह रहा है। इसलिए निराभिमानी के मुख से कथा सुननी चाहिए। तो तुम्हारे यहाँ चूंकि राजा वैसे ही प्रजा, तुम्हारा बाप है अभिमानी, और वहां के जितने भी होंगे वो सब कथावाचक अभिमानी। हमको नहीं सुनना है। अच्छा बोलो, दक्ष प्रजापति भागवत में कथा सुनते हो, अभिमान से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? और अभिमान के साथ यज्ञ किया तो यज्ञ विनष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और स्वयं मरे कि नहीं मरे अभिमान ही में? और सतयुग जाकर के वहीं योगाग्नि में जल के भस्मीभूत हो गई, अपने शरीर को नष्ट कर दिया सती ने। दक्ष प्रजापति को भी मरना पड़ा। बोलो मरना पड़ा कि नहीं? कितना बड़ा विनाश हुआ? किसके कारण हुआ विनाश? जल्दी बोलो। अभिमान के कारण हुआ विनाश। हो गया कि नहीं हो गया? मरना पड़ा अभिमान के कारण। इसलिए जीवन में भगवान शंकर जो कह रहे हैं उसको समझो कि मैं हरिद्वार कनखल में नहीं सुनूंगा कथा। क्यों? क्योंकि राजा वहां का अभिमानी है,
इसलिए वातावरण उस राज्य का कैसा होगा? अभिमान का ही वातावरण होगा। अच्छा, आम का बगीचा होगा तो हवा कैसी चलेगी? आम की खटाई जैसी हवा चलेगी कि नहीं? सब बात से प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आम के बगीचे के पास में गांव कोई भी होगा, याद रखना, आम के बगीचे होंगे, हवा चलेगी तो सभी के शरीर में दर्द होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। चाहे बूढ़ा हो, बालक हो, जवान, कैसा भी हो, क्योंकि हवा का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही तेरा बाप जो है दक्ष प्रजापति अभिमानी है, इसलिए उस क्षेत्र में अभिमान का ही प्रभाव है। मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। अब बाप के बारे में शंकर जी ने कहा तो नाक सकोड़ ली सती ने, क्योंकि हमारे बाप की निंदा कर रहे हैं ये। लेकिन मैं जाके इनके साथ चलूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, लेकिन उस वक्ता को तो देखूंगी और फिर देख समझ रहे हो कि नहीं? छिद्रान्वेषण ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी भी वक्ता के दोषों का वर्णन नहीं करना कि हम गए वहां, उनमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। नहीं नहीं, तुम्हें तो कमी नहीं देखना है, जो सार बता रहा हूं उसको ग्रहण करना है, कमियों को ग्रहण नहीं करना है। शरीर हाड़ मांस का है, गुण दोष से बना है। कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि इसमें गुण ही गुण है, दोष भी हो सकते हैं। भाई गुण दोष से शरीर बना है तो ये क्या मेरा दावा होगा कि इसमें गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है? दोष भी होंगे, लेकिन तुम्हें दोष नहीं देखना है। तुम्हें क्या लेना है? तुम्हें गुणों का सार लेना है। लेकिन सती पहले से ही चैलेंज देकर जा रही है कि मेरे बाप में दोष निकाल रहे, अभिमानी है वो, और जिसे तुम व्यास मान रहे हो वक्ता, मैं उसके दोष गिनाऊंगी। ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये दोष, चलो चलती हूं। और याद रखना, सती जी गुण लेने के लिए नहीं गई हैं, वक्ता का दोष देखने के लिए गई हैं। इसलिए सती और पार्वती में अंतर क्या है? वही सती पार्वती बनी है, लेकिन अंतर यह है कि सती संशय का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। तो पूजा याद रखना, यद्यपि 52 शक्तिपीठें सती के माध्यम से बनी हैं, लेकिन 52 शक्तिपीठों की स्थापना केवल सती के अंगों की 52 ही जगह है, 53वीं कोई जगह नहीं संसार में। सती के, और इसमें भी शंकर जी की महिमा जुड़ी है। अगर शंकर जी न ले जाते तो काहे को 52 शक्तिपीठें बनती? लेकिन केवल 52 जगह इस दुनिया में, 52 जगह सती का स्थान है, 52 शक्तिपीठ। लेकिन पार्वती जी का स्थान हर गांव में, हर मोहल्ला में है कि नहीं? जल्दी बताओ। मोहल्ला में जहां जहां भी शंकर जी के स्थान बने हैं, शिव परिवार होगा, अगर 10-5 मंदिर बिल्लौर में होंगे तो 10-5-15 जगह बोलो पार्वती की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन सती जी की 52 जगह तो हो रही है, लेकिन जाना पड़ेगा वहां तब ना। लेकिन पार्वती जी की बोलो हर जगह हो रही है पूजा कि नहीं हो रही है? अंतर दिखाई दे गया। वही सती पार्वती बनी है दूसरे जन्म में, लेकिन श्रद्धा लेकर के जन्म लिए हैं, इसलिए महिमा बढ़ गई। और संशय लेकर के सती चली तो महिमा सीमित हो गई। बोलो हो गई सीमित कि नहीं? मैं उनके शरीर के अंदर जो शक्ति है, जिससे शक्ति पीठों का साम्राज्य स्थापित हुआ है, मेरे लिए वो 52 शक्तिपीठें समर्पण के भाव से ही मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मेरा उन 52 जगह पर समर्पण है। लेकिन जो महिमा पार्वती की है जगह जगह, बोलो भैया वह। और अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा मंदिर है शंकर जी का जिसमें सती बैठी है? पत्नी है जबकि सती, लेकिन किसी मंदिर में शिव जी के साथ सती बैठी हैं? जल्दी बताओ। लेकिन जहां जहां भी शिवालय हैं वहां वहां कौन बैठी हैं? पार्वती बैठी है। क्योंकि शंकर जी ने संशय को दूर कर दिया और श्रद्धा को सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया है। इसलिए राम कथा संशय को दूर करती है। किसको दूर करती है? संशय को।
और हे सती तेरे जीवन में संशय है, तू चल कथा सुन, संशय दूर हो जाएगा। लेकिन सती का संशय कथा दूर नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है सती के अंदर। अगर श्रद्धान्वित होकर के कथा सुनती तो संशय दूर हो जाता। लेकिन संशय लेकर के कथा सुन रही है और दोषों को निकालने का भाव बना करके बैठी है कि मैं दोष निकालूंगी। इसलिए कथा ने हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया। श्रद्धा से यदि आप सब कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से संशय दूर हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। लेकिन सती को साथ लेकर जा रहे हैं शिव जी। यह त्रेता की घटना है। और अरे 7:15 बज गया है। आज मंच विलंब से प्रारंभ हो पाया क्योंकि प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ साथ कथा का भी क्रम जुड़ा है आज ही। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं जल्दी आ गया था, मैं तो प्रातःकालीन बेला में ही आ गया था। कलश यात्रा में महात्मा को भेज दिया था, क्योंकि ज्यादा देर बैठने में हमको, कलश यात्रा में बैठते फिर इसके बाद यहाँ बैठते तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्षमता की बात है ना। तो कलश यात्रा में बैठ जाते तो अब दिक्कत आ जाती, नहीं बैठ पाते। तो मैंने कहा कथा मूल है, कलश यात्रा में महात्मा को कहा तुम जाओ भ्रमण करा के लाओ, क्योंकि साधु ये भी हैं, हम भी साधु हैं। अब ये कौन जानता था कौन कथावाचक है? दाढ़ी वाले आ रहे बाबा जी तो हैं तो हमारे चेले ही, लेकिन हमने कहा तुम हमसे अच्छे लंबे चौड़े लगते हो, तुम जाओ, नहीं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हम जाते रहिए, बूढ़ा बड़ा कहाँ से बैठा दिया बाबा लाके, ये क्या कथा कहेगा। और ये देखा होगा लोगों ने, हाँ बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा साधु आया है नहीं। अब कथा सुन ली लोगों ने तो लोग यही कहेंगे, कथा सुनिए बढ़िया कथा हो रही है, चलो चलें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए ठीक है ना क्यों भाई। मैंने महात्माओं से कहा इनसे जाओ नगर भ्रमण में तुम रहो। अब हमें मस्ती से कथा कहने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बैठने बैठने में कोई परेशानी नहीं, खूब क्षमता है, चाहे जितनी देर बैठ जाऊं, चाहे जितनी देर बोलता रहूं, बोलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। अभी तो हम कल से और फ्लो में आ जाएंगे थोड़ा, और अभी पहला दिन है नहीं, इसलिए कल से सुनना, फिर देखो आनंद ही आनंद आएगा। आनंद तो आज भी अच्छा आज नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है तो बस ठीक है, आज आनंद आ रहा है तो रोज ही आनंद बढ़ेगा। क्या है, आनंद बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। आइए सुनिए, संशय को दूर करने के लिए राम कथा है, इसलिए मैं सती के संशय को कथा के द्वारा दूर करूंगा। महिमा शिव जी की बहुत है, लेकिन राष्ट्रपति की बड़ी महिमा होती, महामहिम होता है वो। लेकिन पत्नी के सामने राष्ट्रपति जावे तो फिर वो यही कहती है, राष्ट्रपति तो बन गए हो, लेकिन हमारी करामात है, हमने इतना भजन पूजन किया कि राष्ट्रपति बना।
उसे ये पता नहीं है कि राष्ट्रपति बनाने में विधान क्या क्या पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन सही बताओ, पत्नी जो है, पति राष्ट्रपति बन गया लेकिन कोई भय मानेगी? बोलो भैया, मानेगी भय? घर के अंदर वो राष्ट्रपति नहीं मानेगी, पति ही मानेगी कि तुम मेरे पति हो। बोलो मानेगी कि नहीं? और राष्ट्रपति भी बोलो नॉर्मल हो जाएगा घर के अंदर कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी चित्रकूट गए थे, तो याद रखना, जब चित्रकूट गए तो उन्हें प्रसाद दिया गया। तो प्रसाद जब उनको मिला तो प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन कहा अब मैं ये चित्रकूट का प्रसाद ले जाऊंगा। क्यों? बोले पत्नी बच्चों को दूंगा, ये पत्नी बच्चों को प्रसाद दूंगा, चित्रकूट का प्रसाद है। किसे दूंगा? पत्नी बच्चों। अब बोलो भाई, प्रसाद चित्रकूट में मिला, पत्नी याद आ रही है राष्ट्रपति, लेकिन प्रसाद पत्नी को दूंगा। क्यों? पत्नी नाराज ना हो जाए, हमें प्रसाद भी नहीं लाए हो, फिर चित्रकूट गए थे प्रसाद नहीं लाए हो हमारे लिए, कहीं नाराज ना हो जाए। तो बोलो भाई, और भाव भी है और स्वभाव भी है, दोनों बातें हैं। इसके पहले, अब तो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं वो, इसके पहले चित्रकूट कितने बार गए परिक्रमा करने के लिए? यहीं झींझक के पास तो गांव परौख है उनका, और झींझक रहे हैं और कानपुर रहे हैं, खूब चित्रकूट गए, पहले परिक्रमा किए सब। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्हें चित्रकूट का प्रसाद किसको देना है? अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देना। अच्छी बात है, अच्छा भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो रहा ही होगा कि नहीं ले जाएंगे प्रसाद तो पत्नी जरूर कहेगी अच्छा प्रसाद भी लेके नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री भी इस भाषा में बात नहीं कर सकता है राष्ट्रपति से? बोलो कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है, जबकि प्रधानमंत्री को इस देश में पावर बहुत मिले हैं। बोलो मिले हैं कि नहीं? राष्ट्रपति तो सर्वोच्च है ही है, लेकिन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है कि नहीं? लेकिन क्या इस भाषा में बात कर सकता है जो पत्नी जिस भाषा में राष्ट्रपति और पति से बात करेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? नहीं। पत्नी और पति का प्रेम ही कुछ और होता है, उनका प्रेम ही कुछ और है। शास्त्रों में देख लीजिए, जब नारायण और लक्ष्मी जी की एकांत वार्ता होती है तो वो भाव अलग है, और जब नारायण समाज में आते हैं तो भाव वो अलग हैं। इसलिए भैया ये अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है, इतना ध्यान जरूर देना है कि आप अपने पति को, क्योंकि धर्म पत्नी हो, तो आप अपने पति को पतन से बचाओ, धर्म में लगाओ। यही काम है धर्म पत्नी, पतन से बचाओ और धर्म में लगाओ, तभी तो धर्म पत्नी हो। और पति का धर्म ये कहता है कि जगत पति की शरण में वो रहे, जगत पति को अपना सब कुछ माने। बोलो भैया कितना अच्छा परिवार माना जाएगा? यही तो हमारे यहां सनातन की मर्यादा है। लेकिन सती जी शिव जी जैसा पति पा करके भी तर्क कर रही हैं और संशय रख रही हैं। शिव जी पर संशय नहीं है, लेकिन कथावाचक पर संशय है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे भैया उन्होंने, शंकर जी जैसा चरित्रवान कौन होगा, शंकर जी जैसा महान कौन होगा? शिव जी पर संशय नहीं है, यानी पति पर संशय नहीं है, लेकिन पति जहां जा रहा है कथावाचक के ऊपर संशय करना चाहिए था। पति और कहीं जा रहा होता, क्यों भाई, मर्यादा के विपरीत जगह पर ले जा रहा होता तो संशय करना चाहिए, लेकिन कथा के क्षेत्र में ले जा रहा है। एक समुद्र के तट पर कथा हो रही है, संतों के बीच में कथा हो रही है, वहां अगर पति ले जा रहा है तो प्रसन्नता पूर्वक जाना चाहिए था, किसी भी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए था। लेकिन नहीं मानी सती, तर्क पर तर्क करती गई। लेकिन सनातन धर्म इतना उदार है कि जब जा रही है कथा सुनने के लिए पति के साथ, तो सम्मान शास्त्र ने शिवजी से ज्यादा सती को दिया है, शिवजी से ज्यादा शास्त्र ने दिया है, शिवजी से ज्यादा सम्मान दिया है सती को। प्रमाण है।
संग सती एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु 2 अक्षर वाला नाम, लेकिन संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन जा रही है? बोले सती अकेली नहीं, जग जननी भवानी, जगत की माता जा रही है, जगत जननी। किसके साथ? बोले शंभु गए, शंभु के साथ। सम्मान किसे दे रहा है शास्त्र? बोलो सती को। अच्छा भैया चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, 7:15 तक कह देंगे, आरती 7:30 बजे तक करा देंगे, ठीक है? 7:30 तक आरती हो जाए। कल से प्रवचन टाइम क्या है प्रचार पत्रों में? 4 बजे से 7 बजे तक, 4 से 7 का समय है, इसलिए 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी, प्रतिदिन होगी, और 7 बजे आरती हो जाएगी। 7:30 बजे तक आप लोग यहाँ से अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, लेकिन आज 7:30 बजे आरती कराएंगे, ठीक है ना? 7:30 बजे आरती, चूंकि आज विलंब हो गया था और विलंब व्यवस्थाओं को लेके हुआ, कोई बात नहीं। आइए सुनिए, बड़ा अच्छा भाव है। भवानी जा रही हैं, जगत जननी जा रही है, साथ में यहां शंभु है। जिस समय भगवान शंकर पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में, गोस्वामी जी ने लिखा है, कुंभज ऋषि ने देखा कौन आए हैं? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगर अखिलेश्वर भी जोड़ दिया जाए तो भी सती के सम्मान में जितने शब्द जुड़े हैं, अक्षर जुड़े हैं, वो कम पड़ रहे हैं शिव जी के लिए। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर 4.5-5 अक्षर हो रहे होंगे, क्यों? अख 2 अख हो गए, ले स्वर 4.5 अक्षर हो रहे हैं, मात्राएं नहीं जोड़ना है, 4.5 ही हो रहे हैं ना, 4.5 अक्षर। बोलो भाई। और सती जी के साथ संग सती 2 अक्षर जग जननी, जग जननी 5 2 7 भवानी 10। बोलो भाई, हो गए कि नहीं? और शंकर जी के टोटल कर लो, अक्षर जोड़ लो, टोटल शंकर जी के जोड़ो अक्षर। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही 2 अक्षर, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी 4 2 6 6.5 अक्षर। क्यों भाई, तब भी कम पड़ रहे हैं कि नहीं? सती जी के सम्मान के क्रम में देखा जाए, नाम के सहित और सम्मान विशेषण, तो कितने जुड़ रहे हैं? 10। अब आप देखिए कितना सम्मान मिल रहा है सती को, लेकिन बस परिणाम सामने आ गया। क्या? कथा सुन के संशय नहीं दूर कर पाई और कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, केवल मात्र जो है कथावाचक के दोष देखने गई कि इसकी गलतियां कहां कहां पाई जा रही हैं, उनको मैं अब बयां करूंगी जाके और बताऊंगी कि जिस वक्ता की कथा सुनने गए इतने प्रकार के दोष उसमें हमने देखे, और नोट करती जा रही है। और ज्यों ज्यों दोष नोट करती जा रही है वो त्यों त्यों सम्मान घटता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, दोष निकालने वाले का सम्मान बढ़ता है कि घटता है? सम्मान घटता है। और जो दोषों को दूर कर देता है, केवल गुण ही गुण देखता है, बोलो उसका सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यही हुआ सती जी के साथ, यही सती जी के साथ हुआ।
राम कथा मुनिवर्ज बखानी। अब सम्मान बढ़ने लगा शिव जी का। सुनी महेश परम सुख मानी। महेश 3 अक्षर हो गए। अच्छा और आगे देखो। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब याद रखना दक्ष कुमारी का मतलब है दक्ष की बेटी। 2 ही अक्षर हो गए कि नहीं? दक्ष कुमारी का अर्थ क्या है बोलो? बेटी। और सती मानी नाम हो गया। सती में 2 अक्षर और बेटी में भी 2 अक्षर और पुत्री में भी 2 ही अक्षर है। दक्ष कुमारी। अब यहां नाम भी नहीं लिया जा रहा है, केवल दक्ष की बेटी आ रही है। अब सुनिए मेरी बात को। अगर पति के साथ पत्नी चल रही है और पति इतना प्रभावशाली हो, इतना प्रभावशाली हो कि त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और ऐसे प्रभावशाली पति के पीछे अगर पत्नी चल रही है और समाज के लोग उसका परिचय पिता से दे रहे हैं और पति से नहीं दे रहे हैं परिचय, तो ईमानदारी के साथ बताओ ये अपमान है कि सम्मान है? ये उस पत्नी का अपमान है, सम्मान नहीं। क्या है ये? अपमान है। क्योंकि कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा पति थोड़ी है कि सड़क छाप कि बाप प्रभावशाली है, मंत्री है, मिनिस्टर है, बोले ये पति क्या है, पता नहीं कौन सा इसका भाग्य फूट गया था कि ये सड़क छाप पति मिल गया इसको। ये जानते नहीं हो फलाने मिनिस्टर की बिटिया है, फलाने मिनिस्टर की बेटी है, ये है इसका भाग्य फूटा था कि सड़क छाप के साथ विवाह हो गया। लेकिन कौन कहेगा दक्ष प्रजापति की क्या महिमा है शंकर जी के सामने? दक्ष प्रजापति की भले ही राजा है लेकिन शिव जी के सामने कोई महिमा नहीं है। बोलो भाई, इतना महिमा मंडित पति मिला था किसे? सती को। लेकिन परिचय किससे जोड़ा जा रहा है? जबकि पति के पीछे पीछे चल रही है, लेकिन चलो भवन संग दक्ष कुमारी। बोले दक्ष की बिटिया देखो पीछे पीछे जा रही है। इसका मतलब यह है कि संशय के कारण सम्मान खो दिया कि नहीं खो दिया? संशय के कारण सम्मान। एक बात बतावे माताओं, ध्यान रखना, तुम्हें बुरा नहीं लगना है, लगना चाहिए हमारी बात का, और लग जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम नेता थोड़ी है ना, हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना ना लोकसभा का, ना हमको वोट लेने। क्यों भाई, हम तो महात्मा आदमी है, कथई कहेंगे और कथई कहते कहते चले जाएंगे। हमको ये सब सिस्टम में रहना नहीं। जबकि मेरे यहाँ की पीठ में हमारे बाबा जी 2 बार विधायक रहे। श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज 2 बार, सबसे पहले देश आजाद हुआ तो इसके पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो आजादी की लड़ाई लड़े। और पहला चुनाव हुआ गोविंद बल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो विधायक थे वो, पहले विधायक थे बाबा प्रेम पुजारी दास जी महाराज, जो कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार, और विरोध दोबारा फिर बने, और दोबारा के कार्यकाल में तो वो चले ही आए चित्रकूट सीधे। अब बोले अब नहीं जाएंगे विधानसभा में, बस चित्रकूट से अब वापस विधानसभा नहीं जाएंगे। फिर चित्रकूट बस उन्होंने अपना कार्यकाल लगभग दूसरी साल का भी पूरा कर लिया था, लेकिन लगभग 1 विधानसभा में प्रवेश नहीं किए। उन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 1 वर्ष तक, वो 9 साल तक तो विधानसभा के क्वेश्चन हुए, प्रश्नोत्तरी हमारे पास पुस्तक है कि उस समय उन्होंने 9 वर्ष में कितने प्रश्न किए हैं। उस काल के विधायकों में सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले थे बाबा प्रेम पुजारी दास। लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, लोगों ने उनको विधायक बनाया। मेरे मन में कभी ये भाव आया ही नहीं है कि मुझे कोई राजनीतिक पार्टी में या राजनीतिक चुनाव लड़ना है, मेरे अंदर नहीं आया। क्यों? हमें हर रोज मंच मिलती है, बोलो भाई मिलती कि नहीं? और दूसरी बात, अंतर इतना है कि नेता चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे आदित्यनाथ योगी मंच पर क्यों ना पहुंचे, जनता ऐसे ही करेगी। क्यों करेगी कि नहीं करेगी? नेता है ना, मुख्यमंत्री भले ही महात्मा है, लेकिन मुख्यमंत्री आएगा तो लोग अभिवादन में कैसे करते हैं?
हाथ हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं, लेकिन जब भी हम मंच पर पहुंचते हैं तो लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, ऐसे अभिवादन करते हैं। ऐसे कोई नहीं करता है, बोलो करता है ऐसे। इससे बड़ी बात और क्या होगी, बोलो भाई, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो। बड़े बड़े नेता हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सामने जब आएंगे तो भेष को देख करके उन्हें भी अभिवादन करना पड़ता है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। हर रोज हजारों लाखों लोग मिल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, यानी लंच से लेकर के मंच तक सम्मान ही सम्मान। इसलिए मेरा समर्पण आध्यात्मिक जगत में है और कथा के लिए है। मैं स्वस्थ बात कहता हूं, किसी को बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। संशय से परिवार में बोलो बिखराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संशय। अब मोबाइल के जमाने में और ज्यादा संशय। पति निकला घर से बाहर, हेलो हेलो, अरे भैया 15 मिनट नहीं हुए उसको निकले, हेलो कहां पहुंच गए हो? अरे अभी तो हम फलानी जगह। हमें पता है तुम कहां हो, हमें। अरे राम 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 राम, बोलो भाई, उसने भी झल्ला के कह दिया पता है तो बना रहे पता। हम जो सही बात कह रहे हैं वो यही है कि हम फलानी जगह, तुम संशय क्यों कर रही हो? और बोलो शाम को आके विवाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा विवाद कि नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, संशय नहीं करना है। और यदि तुम्हारे अंदर कोई कमियां हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करना है तुम्हें। और तुम्हारी पूरी ताकत धर्म की, सत्कर्म की, देवी देवताओं के पूजा की पूरी ताकत तुम्हारी पति को सद्मार्ग पर चलाने में लग जानी चाहिए। संतान के बारे में इसलिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जब पति पत्नी दोनों सद्मार्ग पर चलेंगे तो संतान भी संस्कारी ही पैदा होगी। प्यारे, संतान में अपने आप संस्कार आ जाएंगे। इसलिए प्रेम से रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से पति पत्नी को विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। और रामचरितमानस में जितने भी हैं वो लोग विवाद हैं कि संवाद हैं? रामचरितमानस में संवाद हैं। हम हर रोज आपको कथा सुनाएंगे, आवाज सामूहिक रूप से कथा सुनाएंगे, तो विवाद की नहीं संवाद की कथा सुनाएंगे। और यदि लगेगा कथा में कि किसी पात्र में विवाद छिड़ा है, अंत में वो विवाद संवाद में परिणत हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए आप पति पत्नी को क्या करना है, घर में संवाद करना है। और संवाद मिलेगा कहां से? रामायण से मिलेगा, रामायण की कथा से मिलेगा। इसलिए सभी को आना है, चाहे जितने व्यस्त बने रहो, परिवार सहित कथा सुनने के लिए आना है और संवाद होगा। और देखो कितना बढ़िया संवाद। राम कथा मुनिवर्ज बखान, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा भाई, तुलसीदास जी ऐसा लिख देते, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश सती सुख मानी। क्या दिक्कत थी उनको कि सुनी महेश, शंकर जी ने सुनी कथा और सती जी कथा सुन के दोनों पति पत्नी का नाम आ जाता कि नहीं आ जाता? तुलसीदास जी बोले जब सुनिए ही नहीं तो हम क्यों जोड़ दें? सुनी, जब सुन ही नहीं रही है कथा तो जबरदस्ती क्यों जोड़ेंगे? बोले बैठी तो, अरे बैठने से क्या होता है? अच्छा, यहां तो ये खंबे भी हैं, ये खंबे, अगर आप नहीं आते तो हम खंभों को कथा सुनाते, या बांके बिहारी समिति के सदस्य कहते महाराज कोई नहीं है तो बिजली के खंबे तो है, लाइट के खंबे हैं, ये टेंट है, ये दरी है, सुनाओ ना। दरी को सुनाओ, खंबे को सुनाओ, लाइट को सुनाओ, ये देखो कितनी झूमरें लटकी हैं, सुनाओ। पंखों को सुनाओ। हम सुनाते कथा, हम कहते पागल मान रहे हो हमको क्या तुम, जब यहां कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, जो यहां बैठा है वो कथा नहीं सुन रहा है, वो खंबे की तरह जड़ है। बोलो भाई, खंबे की तरह क्या है? जड़ है। इसलिए सुनना है, कान लगा के ध्यान से सुनना है, परिवर्तन करने की जरूरत है। सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर के साथ बैठी रही,
रामचरितमानस से नाम अलग कर दिया गया, श्रोताओं में उनका नाम लिया नहीं गया। इसलिए राम कथा मुनि वर्य वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने सुनी, सम्मान बढ़ गया, सती का संशय दूर नहीं हुआ। और आगे एक घटना घट गई, बस इसी घटना को कह के वाणी को विश्रामित करूंगा। क्या? जब जीवन में संशय हो जाता है, चाहे पति के जीवन में हो, चाहे पत्नी के जीवन में हो, चाहे बच्चों के जीवन में हो, बच्चों के मन में भी संशय हो जाता है माँ बाप के प्रति। क्या होता है? हमको कम चाहते हैं, बड़े वाले को ज्यादा चाहते हैं, या छोटे वाले भाई को ज्यादा चाहते? क्यों भाई, संशय है कि नहीं? बहुत जगह ऐसी शिकायतें मिली होंगी कि नहीं? हमको उतना नहीं चाहते जितना छोटे को चाहते या बड़े को चाहते। ये सब फालतू की बात है। माँ बाप का प्यार, देखो पुत्रों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के विचार पुत्रों के साथ व्यवहार समान होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जैसे गंगा जी में स्नान करने वाले लोगों का विचार अलग होगा, लेकिन गंगा जी का व्यवहार समान होगा। सुरसर सम सब कर हित होई। गंगा जी में स्नान करोगे, शीतलता सबको मिलेगी कि नहीं? कि एक को गर्माहट मिलेगी, एक को शीतलता, सबको समान रूप से। ऐसे ही माता पिता का व्यवहार होता है। ये तो संशय के कारण तुम माँ बाप में दोष निकाल रहे हो। इनको ज्यादा चाहते, हमको कम चाहते हैं, इसलिए विरोध शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है विरोध शुरू। 2-3 पुत्र हैं, बहुएं आई घर में, ये सास जिठानी को ज्यादा चाहती है, हमको नहीं चाहती है, हैं? वो देवरानी कहेगी जेठानी को ज्यादा चाहती है। अब बेचारी वो क्या करे, इसी चक्कर में पड़ी है, हैं? तो फिर कहते हैं लड़के अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, हो जाओ अलग अलग। लेकिन सही बताओ, अलग अलग होने के बाद भी वो कहीं भी भोजन कर रही हो, लेकिन जिस बच्चे से दूर है कहती पता नहीं उसने भोजन किया कि नहीं किया है, फूका तो नहीं है। क्या प्रेम है! माँ बाप का कितना स्नेह होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों, कल के दिन तुम भी बाप बनोगे, बेटियों कल के दिन तुम भी माँ बनोगी, तो तुम्हें पश्चाताप रहेगा कि हमारे साथ ये व्यवहार अच्छा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया तो भविष्य में तुम्हारे साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं होगा। इसलिए संतुलन बनाने की जरूरत है। सती आज संतुलन खो बैठी संतुलन। बहुत प्रयास किया भगवान शंकर ने कि संतुलन बनाए, लेकिन खो बैठी। भगवान प्रकट हो गए। आगे चल के कौन प्रकट हुए? भगवान। अच्छा बोलो, भगवान प्रकट हो गए तो शंकर जी पहचान गए, लेकिन सती नहीं पहचान पाई। अगर कथा सुनी होती तो कथा ये मर्म बता देती कि ये भगवान के लक्षण हैं। देखो ये भगवान, कथा बताती। बोलो, यदि कथा सुनोगे तो भगवान कभी मिलेंगे तो कथा के द्वारा समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे कि ये भगवान हैं। क्योंकि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान दे, कोई गारंटी नहीं है शंख चक्र गदा पद्म लेकर के तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। हो सकता भेष बदल के भी आ सकते हैं। बोलो आ सकते हैं कि नहीं? कभी वो विठल बन जाते हैं, बोलो बन जाते हैं कि नहीं? और कभी कभी वो अनंत रूप धारण कर लेते हैं, शूकर का रूप धारण कर लेते हैं, नृसिंह का भी रूप धारण कर लेते हैं, और कभी कभी तो मत्स्य बन जाते हैं। बोलो बन जाते हैं कि नहीं? अब मछली में कई भगवान होते हैं, पहचानो, लेकिन पहचानने वाले पहचान गए, वेद व्यास पहचान गए, इसलिए उन्होंने भागवत में वर्णन कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? अब भागवत के वेद व्यास भगवान पहचान गए। मत्स्य में भी, मछली में भी भगवान हैं। बोलो भाई, सिंह में भी भगवान हैं, खंभ में भी भगवान हैं। अब तुम कथा में उन्होंने लिख दिया, अब चलो कथा सुनो, कथा पर चलो तो तुम भी पहचान लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए सुनिए, भगवान शंकर पहचान गए। शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। सती जी ने कहा क्या कर रहे हो? मूर्छित होकर गिर पड़े हो क्या? अरे मूर्छित होकर नहीं गिर पड़े, पहचान नहीं रही? भगवान मेरे सामने खड़े हैं, भगवान के चरणों में गिरे। कौन भगवान? कहाँ है भगवान? क्या सामने? अब हंसने लगी ये भगवान
जाएंगे, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या अतिक्रमण कर डालें। इसलिए रामलीला होती रहेगी तो रामलीला मैदान नाम रहेगा, जगह भी सुरक्षित रहेगी। रामलीला में आपने देखा होगा कि जो रात्रि में लीला करते हैं पात्र वो कुछ और होते हैं और वही दिन में कुछ और होते हैं। व्यक्ति आत्मा अभिनय कर रहा है, रोने वाला रो नहीं रहा है। अच्छा बोलो, रामलीला में जो पात्र रोता है वो डुप्लीकेट रोता है कि ओरिजिनल रोता है? जल्दी। एक रामलीला की बात बता मैं आपको। जनक जी महाराज धनुष नहीं टूटा तो रो रहे थे। रामलीला में, कथा में नहीं, रामलीला में जनक जी रो रहे थे, छाती पीट पीट के कह रहे थे कुंवारी कुंवारी रहे का करो, और आंसू गिर रहे, आंसू गिर रहे। इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि लोग कहने लगे कि अरे ऐसे आंसू तो किसी के देखे ही नहीं है। क्या बात है साहब, जनक जी कितना डायरेक्टर ने डायरेक्शन देने में थोड़ी कमी कर दी पर्दे के पीछे। तो जनक जी उसी समय थोड़ा सा बैक हुए और रोना बंद और क्रोध में डांटना शुरू कर दिए। हम तुम्हारा दिमाग करते हैं अगर तुमने ठीक से हमको डायरेक्शन नहीं दिया। अब कुछ लोगों ने देख लिया, कुछ ने नहीं देख पाया। अच्छा एक बात बताओ, जो रो रहे थे वो नाटक था और क्रोध कर रहे थे वो वास्तविकता थी? बोलो ठीक नहीं वास्तविकता? जो क्रोध कर रहे थे वो क्या स्वभाव क्रोध का, क्रोधी नहीं तो थोड़ा सा सेंस में रहना चाहिए था उनको कि भाई बाद में भी बात कर लेंगे हम, कि तुम ठीक से हमको डायरेक्शन नहीं देते हो, गलत बात है तुम्हारी ये, बाद में भी कर सकते थे। लेकिन उसी समय अभिनय करते समय ही क्रोध आ गया और पीछे जाके डांटने लगे, फिर आके रोने लगे, फिर आके रोने लगे वो। इसका मतलब है कि क्रोध वो वास्तविकता से जुड़ा था और ये करुणा आंसू बहाने का ये नाटक से जुड़ा था। व्यक्ति वही है लेकिन दो प्रकार के भाव हो गए। भगवान राम इस समय मेरा परमात्मा शिव जी कहते हैं रो नहीं रहा है, वो रोने का नाटक कर रहा है, लीला कर रहा है। बोलो भाई कर रहा है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, भगवान की ये रोने वाली लीला थी, नाटक था कि वास्तविकता थी? सही बताओ। अगर वास्तविकता थी तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि सीता जी लंका में है? सीता जी तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। भगवान ने कहा लीला के लिए हम तुम दोनों तैयार हो जाएं, नाटक करें थोड़ा। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नरलीला। नरलीला करें हम तुम दोनों, इसलिए सीता तुम अग्नि में वास कर जाओ। तो इसका मतलब है असली सीता कहाँ है? अग्नि में। और माया की सीता कहाँ है? जब राम जी को पता है तो बोलो रो रहे हैं तो नाटक ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही बता दो, क्या कर रहे हैं राम जी? नाटक कर। अच्छा शिव जी इस मर्म को समझ रहे हैं। अरे इस मर्म को तो लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कथु चरित्र रचेऊ भगवाना। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं समझ पाए, सती इस मर्म को नहीं समझ पाई, लेकिन इस मर्म को शिव जी समझ रहे हैं। कौन समझ रहे हैं? जल्दी बोलो। शिव जी समझ रहे हैं। इसलिए शिव जी ने कहा सती ये अभिनय कर रहा है, वो परमात्मा रो नहीं रहा है, अभिनय कर रहा है। किसके लिए अभिनय कर रहा है? संसार को रिझाने के लिए, संसार को आकर्षित करने के लिए, अर्थात संसार को प्रेरणा देने के लिए। संसार की गतिविधियां किस प्रकार की हुआ करती हैं, इस तरह से वो करके बता रहा है, ये उसकी लीला है। सती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं परीक्षा ले लूं। शंकर जी ने कहा प्रणाम करो, परीक्षा मत लो। सती ने कहा नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती। ये भी तो बहुत बड़ा अवगुण है कि भगवान की परीक्षा लेने लग जाओ। अच्छा बोलो भाई, संसारियों की परीक्षा ली जाती कि भगवान की? संसारियों की परीक्षा ली जाती है, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। तुम परीक्षा मत लो।
देखो, सती, शूर्पणखा और सबरी। सती परीक्षा ले रही है भगवान की। बोलो, ले रही है कि नहीं? परीक्षा। भ्रमित हो गई, भगवान नहीं मिल पाए उसे। शूर्पणखा समीक्षा कर रही है। शूर्पणखा को भी भगवान की तरह नहीं मिले। पास में पहुंच गई लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाई। क्यों? समीक्षा कर रही है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी। समीक्षा। और सती क्या कर रही है? परीक्षा। लेकिन सबरी को भगवान मिल गए। सबरी पहचान गई क्योंकि सबरी प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का और समीक्षा का विषय नहीं है। उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती, प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन तू तो परीक्षा ले रही है। प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कथा ने आज राम का दर्शन करा दिया है। किसने? कथा ने। बोलो, शिव जी को राम जी मिले किसके माध्यम से मिले? कथा के माध्यम से। तुम्हें भी राम जी मिलेंगे किसके माध्यम से मिलेंगे? कथा के माध्यम से मिलेंगे। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने प्रतीक्षा की, मुझे भगवान मिल गया, लेकिन तू परीक्षा ले रही है। अब निश्चित रूप से तू भ्रमित हो जाएगी, भटक जाएगी, और लगता है कि शिव जी से तेरी दूरियां सदा सदा के लिए हो जाएंगी। बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मान रही। इतने में नारद जी आ गए। और समझाओ, और समझाओ, रोको रोको रोको, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। शंकर जी बोले, हुई है वही जो राम रच राखा। हुई है वही जो राम रच राखा। हुई है वही जो राम रच राखा। वो कई तरफ बड़ा वैसाखा। वो कई तरफ बड़ा वैसाखा। वो कई तरफ बड़ा वैसाखा। को कई तरफ बड़ा वैसाखा। हुई है वही जो राम नारद जी, चुप हो जाओ। जो राम जी ने लिखा है वही होगा, मेरे समझाने से कुछ भी नहीं होता। तो नारद जी बोले, क्या होगा? शंकर जी बोले, 7:30 बज गए, कल बताएंगे क्या होगा। अब शांति से भगवान का भजन करो नारद। अब क्या होगा ये कल बताऊंगा। आज तो हुई है वही जो राम रच राखा। केवल इतना ही संकेत है, क्योंकि 7:26 हो गए हैं। 7:30 लगभग होने जा रहे हैं। आरती होगी 7:45 हो जाएगा। घर जाते जाते 8 बज जाएगा। लेकिन कल 7 बजे मंच का विश्राम हो जाएगा और आरती होके फिर आप घर प्रस्थान करेंगे। आज केवल विलंब के कारण विलंब हुआ है, इसलिए कल से कोई विलंब